सो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं रैग के बारे में और हम कोशिश करेंगे आपको रैग पूरा एक्सप्लेन करने की। और मेरे साथ है आशीष भाई। कल मैं इनका इंट्रोडक्शन देना भूल गया था। आशीष भाई को भी तकरीबन 4 इयर्स हो गए आईटी लाइन में। या क्यों आशीष भाई? हाँ, मेरे को भी आपका शायद राउंड आई ऑफ। थिंक 4.5 साल हो गए हाँ, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। एज अ बैक एंड डेवलपर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर। और गाइस, हम लोग काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं। तो चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो आशीष भाई, आपको क्या लगता है रैग क्या है? आपको कुछ पता है इसके बारे में? पहले आपने एज ए बैकएंड डेवलपर काम किया है, हाँ हाँ तो आप जैसे मशीन लर्निंग एआई के बारे में थोड़ा बहुत इस एक्सप्लोर भी करते रहते हो। हाँ, बिल्कुल। तो आपने रैग सुना होगा, आजकल रैग बहुत सुनने में आया है। तो आपको क्या लगता है रैग क्या हो सकता है, क्या है? देखो, मींस जहाँ तक मुझे लगता है कि रैग हम जब यूज़ करते हैं तो जैसे फॉर एग्जांपल एलएलएम के पास हमारे पास ऑलरेडी आउटडेटेड डाटा है अभी के लिए, है ना, जिस डाटा पे वो ट्रेंड हुआ है। मतलब प्री रहा है। प्री ट्रेंड डाटा है। और जो लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग अगर हमें बिजनेस लॉजिक कुछ निकालना है तो उसके अकॉर्डिंग हमें रैग की सपोर्ट चाहिएगी, जो हमें आउटर या एक्सटर्नल सोर्स से भी डाटा प्रोवाइड करवा सके। तो बेसिकली रैग इट मीन्स रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। मतलब कहीं से डेटा रिट्रीव करता है, हाँ फिर एलएलएम के साथ ऑगमेंट करता है, फिर जनरेट करता है। ओके और ये एक तरीके से एक्सटर्नल नॉलेज बेस की तरह काम करता है ओके है ना? ठीक है। जैसे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? जैसे कि मान लीजिए कि एलएलएम पे आपकी कंपनी का डेटा तो नहीं है। हाँ हाँ अगर बिल्कुल। आपको अपनी कंपनी का, अगर आपने एलएलएम से पूछा कि मेरी कंपनी में सैलरी स्ट्रक्चर क्या है या कितने एम्प्लॉई है, वो बता नहीं पाएगा। मे बी वो हेलुसिनेट कर दे, या तो उस इस तरीके के डेटा पे वो ट्रेंड होगा तो वो आंसर दे देगा, पर वो आपकी कंपनी का नहीं होगा। इसी चीज़ को बोलते हैं हेलुसिनेशन, कि वो एलएलएम को लगता है कि मैं आंसर सही दे रहा हूँ, बट वो आंसर गलत होता है। इस चीज़ को बोलते हैं हेलुसिनेशन। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए रैग आया दुनिया में। ओके। तो अब रैग में बेसिकली आप क्या कर रहे हो? एज ए एक्सटर्नल नॉलेज डेटा बेस की तरह काम कर रहा है ये। हाँ हाँ डेटाबेस की तरह काम कर रहा है और आपके पास अपनी कंपनी के पीडीएफ्स हैं, डॉक हैं, चाहे डेटाबेस में डेटा है, और आपने एलएलएम को प्रोवाइड कर दिया जनरेट करने से पहले आंसर को, कि Okay. इसका आंसर ये हो सकता है। यहाँ तो समझ आया? ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हाँ बिल्कुल। तो जैसे यूजर ने कुछ पूछा कि हमारी कंपनी की पॉलिसीज़ क्या है, उस चैटबॉट से जो आपने Okay. बनाया। हाँ तो ये चीज़ कैसे पता लगेगी कि ये डायरेक्टली एलएलएम के पास भेजना है कि रैग पाइपलाइन के पास भेजना है पहले, कि मतलब कि उसमें से डेटा रिट्रीव करके आया डेटाबेस में से रेलिवेंट क्वेश्चन का आंसर? ओके। मीन्स आई थिंक आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। हाँ। सो इसके लिए ना हमारे पास होते हैं क्वेरी। हम जब एलएलएम और रैग पाइपलाइन बनाते हैं ना, उससे पहले हम सिस्टम एक रैग गेट बना सकते हैं। ओके। एक रैग गेट करके होता है, या क्वेरी होती है कि इफ़ एल्स, अगर हमें क्वेश्चंस में अगर ये मिला, जैसे वर्ड एचआर, पॉलिसी, सैलरी, तो वो जाएगा डेटाबेस के पास पहले और वहाँ से आंसर निकाल के लाएगा, फिर एलएलएम के पास जाएगा। अगर ये वर्ड्स नहीं आए तो डायरेक्टली एलएलएम के पास जाएगा। इस बेस ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और एक रैग गेट भी यूज़ कर सकते हैं, इफ़ एल्स, कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हो तो वहाँ जाएगा। तो ये चीज़ हम पहले ही सिस्टम डिफाइन कर देते हैं। ओके, ये पहले डिफाइन होता है हाँ, उस चीज़ से। एलएलएम खुद से डिसाइड नहीं करता कि कौन सा क्वेश्चन मेरे पास आना है, कौन सा क्वेश्चन ओके रैग पाइपलाइन पे जाना है। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ओके। और यूजर की लाइक हम ये पूछें कि हमें ओल्डर डाटा से ही डाटा चाहिए, तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे इस टाइम हमारे पास ओल्डर मींस रैक का यूज़ ना करे, इस टाइम रैक का यूज़? हाँ, तो ये आपने सिस्टम डिफाइन कर दिया कि आपने अगर इस तरह के क्वेश्चन नहीं हैं डायरेक्टली एलएलएम के पास जाए। ओके। स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं हाँ। या इस क्वेश्चंस में ऐसे वर्ड यूज़ हो रहे हैं, तो Okay. पहले मेरे रैग पाइपलाइन पे जाए और वहाँ से रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, हाँ। थ्रू एम्बेडिंग्स के थ्रू, ओके तो उससे वो डाटा निकाल के लाए। ओके ठीक है, गॉट इट दिस। तो रैग बेसिकली आप समझ गए, आप रैग क्या होता है। हाँ, तो आप मुझे बता पाओगे कि रैग क्या है? सामान दो। हाँ, रैग, हाँ, जहाँ तक मतलब मुझे आइडिया है कि अब अगर हमें कोई भी डाटा इन्फॉर्मेशन या फैच करनी है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे? अगर न्यूली डाटा ही हमें चाहिए तो हम पहले डिफाइन करते हैं कि इस रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन है आपके पास तो ये हमें रैग से फैच करके दे, या फिर ये हम पहले से डिसाइड करेंगे इन चीज़ों को कि हमें रैग से ही डाटा चाहिए, डायरेक्ट एलएलएम और जो ओल्डर डाटा इसकी है। ज़रूरत क्यों पड़ी पता है आपको?
क्योंकि जो आउटडेटेड डाटा हो चुका वो हमारे क्या पता यूज केस ना हो, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट का कुछ डाटा हो, है ना, रिलेटेड, तो वो तो हमेशा अपडेट होता रहता है, तो हम हाँ। प्रीवियस नॉलेज की कुछ तो यूज केस जो भी डॉक्यूमेंट चाहे जो भी डेटा डेली अपडेट होते हों, उसके इसके लिए हमारे पास रैग काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। आपने एक टर्म सुना होगा फाइन ट्यूनिंग। हाँ अब फाइन ट्यूनिंग और रैग दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। फाइन ट्यूनिंग में हम मॉडल को दोबारा ट्रेन करते हैं अपने डेटा के ऊपर। उसमें टाइम भी टेकिंग भी है, वो कॉस्ट एफिशिएंट भी है, कॉस्ट लगता है उसके ऊपर, है ना। तो इस पर वो भी अगर हम चाहें तो जो हमारा डेटा है सेम डेटा पे हम फाइन ट्यूनिंग भी कर सकते हैं, पर रैग ज़्यादा रेलिवेंट है, ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, इसलिए फाइन ट्यूनिंग थोड़ा महंगा पड़ता है। फाइन ट्यूनिंग का मीन्स क्या हुआ, मतलब जो आपके पास एग्जिस्टिंग मॉडल है, आप जो भी मॉडल यूज़ कर रहे हो अपने डेटा LLM के अंदर, अब उसी मॉडल में एक एक्स्ट्रा लेयर्स न्यूरॉन्स की ऐड ऑन कर देते हो, न्यूरल नेटवर्क की, उसमें वेट्स असाइन कर देते हो, उसे फाइन ट्यूनिंग कहते हैं। कि हमारा डेटा है उसमें फाइन ट्यूनिंग में डेटा आप मॉडल्स को डेटा प्रोवाइड करते हो बेसिकली, और फिर रीट्रेन करते हो। उसमें आपका डेटा प्राइवेसी नहीं रहेगी, फिर वो डेटा फिर मॉडल से बच नहीं जाएगा। अच्छा, ओके, वो मॉडल फिर कोई भी यूज़ करेगा, वो डेटा आपका डेटा पे एक्सेस कर सकता है। पर रैग में ऐसा नहीं है। रैग में सिर्फ आपने अपनी पाइपलाइन बनाई है और आप ये एक्सेस कर पा रहे हो अपनी डेटा की, तो इसमें डेटा प्राइवेसी रहती है। ओके, ठीक है गाइस, तो मिलते हैं आगे।